उन्होंने एक व्यवस्था पैदा किया कि इस धरती पर ना कोई ऊंचा है और ना कोई, इस धरती पर सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। और औरतों के बारे में जो बात कही जाती थी कि औरत नीची है, तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि जो ऐसा कहते हैं या जो ऐसा सोचते हैं वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? कि भगवान से लेकर इंसान तक इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको औरत पैदा न करती है। तो जब सबको औरत पैदा करती है और पाल पोस कर बड़ा करती है, अपना दूध पिलाती है, तो फिर उससे बड़ा कौन हो सकता है? तो भगवान बुद्ध ने खंडन किया कि इस धरती पर औरत सबसे बड़ी है और कोई भी इंसान न छोटा है ना बड़ा है, बाकी सारे इंसान इस धरती पर बराबर हैं। जो छोटा बड़ा ऊंच नीच की बात करते हैं या तो अज्ञानी हैं या समाज में अज्ञानता पैदा करना चाहते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने कहा है, सबसे पहले हमने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो माने नमस्कार करते हैं, तस् माने उनको, भगवतो माने उस भगवान को। क्यों भगवतो अरहतो? क्योंकि उन्होंने अपने सारे दुश्मनों का अंत कर दिया। अरहतो सम्मा सम्बुद्ध, यानी ऐसे समय संबुद्ध जिन्होंने इस धरती पर किसी को अपना दुश्मन नहीं माना। उन्होंने माना कि सभी हमारे परिवार के लोग हैं और उन्होंने अपनी सारे बुराइयों पर विजय प्राप्त किया। ऐसे बताकर भगवान गौतम बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। इस बात को हमने 3 बार कहा है, द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि। दूसरी बार और तीसरी बार हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। इसके बाद हमने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। बुद्ध का शरण क्या है? बुद्ध का शरण ये है कि जो काम हम करेंगे वो बुद्धि विवेक से सोच करके करेंगे। बुद्ध का शरण नहीं कि आप माला फूल चढ़ा दिए, ये नहीं। उनका कहना है कि जो काम करो वो सोच समझ कर करो। अगर सही है, सबके लाभ के लिए, सबके कल्याण के लिए, वही बुद्ध है। तो मुनि का बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के शरण में जाते हैं कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं माने रास्ता, धर्म नहीं है, रास्ता है। हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। जब आप अच्छे रास्ते पर चलोगे तो आगे बढ़ोगे, गलत रास्ते पर चलोगे तो पीछे चले जाओगे। तो भगवान बुद्ध ने सबको रास्ता बताया है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को रास्ता बताते हैं कि भैया गलत काम न करना, चोरी चंडाली न करना, सही काम करना, ऐसे बुद्ध ने सबको रास्ता दिया है। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ माने संगठन। आज इतने लोग बैठे हो, यही संघ है। क्योंकि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन हमारी 10 बहन बेटियां इकट्ठा होती, बच्चा पैदा करने वाले को सहारा देती है। शादी ब्याह होता है तो भी जरूरत पड़ती है। इंसान जब इस दुनिया से जाने लगता है तो भी हित दोष नागबाज चारों इकट्ठा होकर उसके संतान घाट तक पहुँचाते हैं। और अच्छा काम करने वाले लोगों को ही संघ कहा जाता है। जो गंदा काम करते हैं वो संघ नहीं है, वो तो गिरोह है। जैसे चोर हैं, डकैत हैं, शराबी हैं, कबाड़ी हैं, ये सब संघ नहीं है। जब हम अच्छा काम करने के लिए एकत्रित होते हैं तो उसे हम संघ कहते हैं। इसको भी हमने क्या कहा है? द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। दूसरी बार और तीसरी बार हम बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाते हैं। इसके बाद हमने पंचशील ग्रहण किया है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये बात कहा कि जो बातें हम कह रहे हैं अगर इंसान मान ले तो दुख उसके दरवाजे से दूर चला जाएगा, वो इंसान सुखी हो जाएगा। सुखी होने का, अच्छा जीवन व्यतीत करने का रास्ता अगर किसी ने बताया है तो सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है। उसी को हम पंचशील कहते हैं। पंच माने 5 और शील माने नियम। तो पहला नियम उन्होंने क्या बताया? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता, पाणात माने पाणी, हाथा माने मारना, वेरमणि माने दूर रहना। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं, यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं कि मैं शपथ ग्रहण करता हूँ मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा।
किसी भी व्यक्ति को मारूं पीटूंगा नहीं। इसी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जोड़ा कि हम अकारण हत्या नहीं करेंगे। अगर कारण बनता है तो हम मार सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर कारण न बने तो इन्हें मनुष्य के लिए नहीं कहा, सारे प्राणी के लिए। क्योंकि जैसे हमें कोई मारता है दर्द होता है, ऐसे जब हम जानवरों को भी मारते तो उनको दर्द होता है। तो हमें किसी प्राणी की ना हत्या करना चाहिए और ना किसी प्राणी को कारण हमें मारना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा आदिन्ना, आ माने बिना, दिन्ना माने दिए हुए। बिना दिए हुए किसी के सामान न लेने की शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, डकैती नहीं करूँगा और बिना किसी के बताए हुए उसका सामान न लेने की भी शपथ ग्रहण करता हूँ। अगर ये बात बुद्ध की सारे लोग मान लें, अगर बुद्ध की ये सारी बात मान लें तो फिर जो हमारी भारत सरकार की पुलिस है, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, चोरी डकैती नहीं रोक मिल पा रहा है। लेकिन अगर बुद्ध की बात लोग मान लें तो चोरी डकैती स्वतः समाप्त हो जाएगा। किसी का सामान कहीं भी पड़ा रहे, किसी से कोई लेना देना इस संसार में सुखमय जीवन हो जाएगा। चाहे कोई हीरा मोती जवाहर पहनकर रात में घूमे और चाहे दिन में घूमे, लेकिन जरूरी है कि बुद्ध का विचार आपके अंदर आ जाए। जब तक बुद्ध का विचारधारा आपके अंदर नहीं आता है तो हमारे अंदर बेईमानी पैदा हो जाती है। लालच पहले किसी का 500 गिरा उठाकर पहले ये नहीं पूछे कि भाई किसी का 500 गिर गया, जिसका वो ले ले। हमें नहीं लेना चाहिए, सोचो जब मेरा नहीं है और जिसका गिरा उसको कितना तकलीफ होगा। इसलिए हमें चोरी डकैती नहीं करना चाहिए। जो लोग चोरी डकैती करते हैं उनके जीवन के बारे में देखो, कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। अपने दरवाजे